हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े हुए सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम सागा को देखते हैं। सागा एकदम से बोलता है कि चलो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं ज़ूस के नाजायज़ बेटे। जवाब में आडोस बोलता है कि पर मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम इस चीज़ को अकेले ही ख़त्म कर दोगे सागा। लगता है कि तुम एक बहुत बड़े कमज़ोर हो। जवाब में सागा फ़ोन में बोल रहा होता है कि इस चीज़ को ख़त्म करने में ज़्यादा देर नहीं होगा, शायद 10 मिनट काफ़ी रहेगा इस फाइट को ख़त्म करने के लिए। 10 मिनट मैंने इसलिए कहा क्योंकि इन सब में एक बड़ा ही अजीब दिखता है। सागा की इन बातों को सुनकर आडोस बोलता है कि क्या तुम एक सेकंड के लिए भी उस मॉर्टल डिवाइस के बिना नहीं रह सकते? तुम शायद हजारों सालों से जी रहे हो। क्या तुम्हें अब भी इस तरीके के क्रिएशन की ज़रूरत है? क्या तुम्हें बोर नहीं लगता इस तरीके के क्रिएशन के साथ रहकर? आखिर तुम्हें कितने और लड़कियों की ज़रूरत है खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए? सागा बोलता है कि सच में आडोस, आज तो तुम काफ़ी ज़्यादा मजाकिया सवाल पूछ रहे हो मुझसे। क्या तुम्हें ये याद नहीं कि तुम यहाँ पर क्यों मौजूद हो? यहाँ पर इसलिए मौजूद हो क्योंकि ज़ूस अपने पैंट के जिप को बंद नहीं रख पाए। तुम्हारे फादर भी तो ऐसे ही कितने ही फीमेल्स के साथ रह चुके हैं, और जितना कि मुझे लगता है कि उसमें से ही कोई तुम्हारी मदर होगी। आडोस बोलता है कि तुम मेरे मदर के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते। जवाब में सागा बोलता है कि तुम तो काफ़ी आसानी से चिढ़ जाते हो। ठीक है, मैं अभी से इस तरीके की बातें नहीं करूँगा, पर बदले में तुम्हें मुझसे बात करना बंद करना होगा। सागा के इतना बोलती हम देखते हैं कि सागा एकदम से आगे बढ़ने लग जाता है। जल्दी सागा डेमिक्रा और उस फ्यूज वॉरियर को देखते हुए बोलता है कि तुम दोनों में से कौन पहले मरना चाहता है? जल्दी से मुझे बता दो, इससे पहले कि मैं रैंडमली किसी को चूज करूं। सागा के इतना बोलती हम एकदम से ज़ूस को देखते हैं। इसी के साथ ज़ूस एकदम से बोलते हैं कि राउंड 10 शुरू करो। ज़ूस के इतना बोलती हम देखते हैं कि येलो इलेक्ट्रिक स्पार्क एकदम से मैदान के ऊपर आकर गिरता है। सबसे पहले हम उस फ्यूज वॉरियर को देखते हैं जो कि डेमिक्रा की तरफ से लड़ाई करने वाला था। वो फ्यूज वॉरियर तैयार होते हुए बोलता है कि मैं सबसे पहले जाऊंगा, मैं तुम सबको तोड़ दूंगा और उसके बाद तुम्हारे सारे ऑर्गन्स खा जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम है डेम्बा। सागा एकदम से अपने चेहरे के ऊपर हाथ को रखते हुए बोलता है कि नहीं, दरअसल मैंने जब वो क्वेश्चन पूछा था तब मेरा मतलब ये था कि मैं किसी ताकतवर का मुकाबला करना चाहता था। मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस तरीके के लैब डॉग के ऊपर। तुम जाओ और मेरे पीछे खड़े हुए उस लूज़र का सामना करो, तुम्हें ये चलेगा डेम्बा। पर इसके दूसरे ही पल डेम्बा को अपनी बेइज्जती का एहसास होता है। इसके वजह से डेम्बा एकदम से गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो? डेम्बा के इतना बोलती हम देखते हैं कि डेम्बा एकदम से एक माउथ बीम कैनन अटैक शूट कर देता है सागा के ऊपर। देखते ही देखते ये अटैक काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है सागा के। पर इससे पहले कि ये अटैक जाकर सागा को लगता, हम देखते हैं कि सागा एकदम से अपने स्पीड का इस्तेमाल करके डेम्बा के पीछे आ जाता है। इस सागा ने इतनी तेज़ी से किया होता है कि इस चीज़ का एहसास तो डेम्बा को भी नहीं होता, जिसका पता सागा को लगते ही सागा बोलता है कि इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं ऑलरेडी इसके पीछे आ चुका हूँ। ये तो सच में एक बहुत बड़ा नौसिखिया लग रहा है। पर इससे पहले कि डेम्बा कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि सागा एक ज़बरदस्त अटैक लैंड कर देता है डेम्बा के ऊपर। इस अटैक को करते हुए सागा बोलता है कि जल्दी से तुम वहां पर जाओ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम उससे फाइट करो। इतना बोलते हुए सागा एकदम से डेम्बा को आडोस की तरफ धकेल देता है। इस अटैक का इम्पैक्ट ये होता है कि डेम्बा दर्द के मारे बोल रहा होता है कि आखिर वो अटैक क्या था। जैसे ही आडोस डेम्बा तक पहुंचता है, वैसे ही आडोस बोलता है कि क्या तुमने मेरे लिए इस कमज़ोर को छोड़ा है? तुमने तो मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की सारी हदों को ही पार कर दिया है सागा। आडोस के अंदर से आती हुई उस ज़बरदस्त एनर्जी को महसूस करते हुए डेम्बा बोलता है कि आखिर ये मैं क्या फील कर रहा हूँ? ये तो बिल्कुल ही लॉर्ड डेमिक्रा की तरह लग रहा है। डेम्बा के इतना बोलते डेम्बा एकदम से उठने लग जाता है। आगे डेम्बा उठते हुए बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं हो छोटे इंसान मेरे सामने। डेम्बा के इतना बोलती डेम्बा एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है आडोस के ऊपर, पर आडोस काफ़ी आसानी से उस अटैक को डॉच कर देता है। आडोस के इतना करते हम देखते हैं कि डेम्बा एक और अटैक कर देता है आडोस के ऊपर, पर इसका भी रिजल्ट बिल्कुल सेम ही होता है। आडोस इस अटैक को भी काफ़ी आसानी से डॉच कर देता है।
इन अटैक्स को डॉज करते हुए आडोस बोलता है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्लो हो। दूसरी तरफ अपने अटैक्स को बेकार जाता देख टेम्बा बोलता है कि क्या ये बॉडी मुझे स्लो कर रही है? मैं पहले से ज्यादा ताकतवर तो बन चुका हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बॉडी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। मुझे लगता है कि ये बेवकूफ ही बहुत ज्यादा तेज है मुझसे। टेम्बा आडोस को हिट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। आडोस अपने मन में बोलता है कि मेरा बैलेंस पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। मुझे लगता है कि मैं ये सब कुछ अपने टिप टोस पर खड़े रहकर भी कर सकता हूँ। आडोस ये सब कुछ अपने मन के अंदर सोच ही रहा होता है कि तब तक हम देखते हैं कि टेम्बा एकदम से अपने दोनों हाथों को ऊपर कर देता है और एक जबरदस्त अटैक लैंड करने वाला होता है आडोस के ऊपर। आडोस बोलता है कि क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? आडोस ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि टेम्बा अपना पावरफुल अटैक लैंड कर देता है आडोस के ऊपर। यह अटैक जमीन से टकराते ही हमें हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं देखने मिलता है। टेम्बा बोलता है कि मुझे तो कुछ फील हुआ है, ऐसा लगा कि किसी की हड्डियां टूट चुकी है। टेम्बा देखता है कि उसके पीछे आडोस आ चुका होता है, जिसे देखकर टेम्बा बोलता है कि तुम डरपोक कहीं के आखिर तुम मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? जवाब में आडोस बोलता है कि तुम्हारा साइज ही तुम्हारा डिसएडवांटेज है, इसी के वजह से मैं इतनी आसानी से ब्लाइंड स्पॉट्स को ढूंढ पा रहा हूँ तुम्हारे। शायद नेक्स्ट लाइफ में तुम थोड़े पतले होकर आओगे, पर रिजल्ट तब भी सेम होगा। मैं दोबारा तुम्हें खत्म कर दूंगा। आडोस के मुंह से इस तरीके की बातों को सुनकर वो फ्यूज वॉरियर एकदम से बोलता है कि तुम्हारे लिए कोई नेक्स्ट लाइफ नहीं होने वाला है। तब बोलती टेम्बा एक बार फिर अपने हाथ को स्विंग करता है, पर इस बार भी आडोस उससे बच जाता है। आडोस को वहां से बच के निकलता देख टेम्बा बोलता है कि आखिर वो अब कहां पर चला गया। टेम्बा की इतना बोलती टेम्बा को एहसास होता है कि आखिर आडोस कहां पर होता है, जिसका पता चलती टेम्बा बोलता है कि नहीं, जल्दी से वहां से नीचे उतरो। टेम्बा के इतना बोलती हम देखते हैं कि आडोस टेम्बा के सिर के ऊपर बैठा हुआ होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आडोस एक बुक भी पढ़ रहा होता है। आडोस टेम्बा को देखकर बोलता है कि मुझे माफ करना, दरअसल मैं भूल गया था कि कुछ चैप्टर्स अब भी बाकी है जिनको मुझे जल्द ही खत्म करना है। ये बुक तो वाकई में बहुत ही अच्छी है। आडोस को इस तरीके से डोमिनेट करता देख डेमिक्रा को एकदम से गुस्सा आ जाता है। डेमिक्रा बोलता है कि हेडिस, तुम तो एक बहुत ही बेकार क्रिएटर हो। आखिर तुमने किस तरीके का फ्यूजन कराया वहाँ पर? फ्यूजन का असर ये हुआ है कि ये काफी ज्यादा मोटा हो चुका है, जिसके वजह से ये तो हिल भी नहीं पा रहा है। कमजोर कहीं के, तुम तो सच में एक बहुत बड़े एम्बेरसमेंट हो। जवाब में हेडिस बोलता है कि मैंने तो डीमन फ्यूजन बग्स का इस्तेमाल किया था, इससे तो वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाना चाहिए था, पर मुझे भी नहीं पता कि अभी इस वक्त ये क्या कर रहा है। हेडिस का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम टेम्बा को देखते हैं। टेम्बा गुस्से में बोलता है कि तुम्हें हर एक चीज की कीमत चुकानी होगी। टेम्बा की इतना बोलती हम देखते हैं कि टेम्बा एक जबरदस्त पावर अप करता है। इस पावर अप का असर ये होता है कि आडोस जिस किताब को पढ़ रहा होता है वो एकदम से उड़ जाता है। आडोस बोलता है कि तुमने मेरे रीडिंग सेशन को खराब कर दिया और इसके लिए मैं तुम्हारा चैप्टर हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा हूँ। आडोस के इतना बोलते हम देखते हैं कि आडोस गायब हो जाता है, जिसे देखकर टेम्बा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। पर इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि आडोस एकदम से अपीयर होता है टेम्बा के सामने। हम देखते हैं कि आडोस आते ही एक जबरदस्त किक मार देता है टेम्बा को। आडोस ने ये किक काफी ज्यादा तेजी से मारा हुआ होता है। इस किक की तेजी को देखकर टेम्बा बोलता है कि आखिर तुम क्या हो। इस किक के लगते ही हमें वहाँ पर येलो इलेक्ट्रिक स्पार्क भी देखने मिलता है। पास से देखने पर हमें पता चलता है कि आडोस ने ये किक दोनों टांगों के बीच में मारा हुआ होता है टेम्बा के। इसके वजह से इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें टेम्बा जोर से स्क्रीम करते हुए दिखता है। टेम्बा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और टेम्बा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्यों। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि आडोस का वो किक टेम्बा को दो टुकड़ों में काट देता है। टेम्बा के शरीर के दो टुकड़े हो जाते हैं। जैसे टेम्बा का शरीर अलग होता है वैसे टेम्बा के शरीर से खून गिरने लग जाता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि मैदान के ऊपर खून की बारिश हो रही है। इस तरीके की चीज को देखकर आडोस बोलता है कि गर्म खून की बारिश, ये तो मेरा फेवरेट है। आडोस के इतना बोलती हम देखते हैं कि आडोस उस ब्लड को टेस्ट भी करने लग जाता है। जल्दी आडोस का बुक भी आडोस के हाथ में आ जाता है। आडोस अपने ओपोनेंट को खत्म करते ही बोलता है कि सिर्फ एक ही अटैक से मेरा काम फिर से बन गया। क्या तुम भी मेरे ही तरह अपना खाना जल्दी से खत्म करोगे या फिर मुझे ही उसको भी मारना पड़ेगा। आडोस को इस तरीके से ब्लड को चाटता देख सागा बोलता है कि जानवर कहीं का, ये शख्स तो एक बहुत बड़ा दिक्कत है। आखिर जूस ने इस तरीके के बच्चे का सोचा भी कैसे। ये बिल्कुल ही एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है कि ये कमज़ोर है।
अपने ही टीममेट को इस तरीके से हारता देख डेमिक्रा बोलता है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने। सागा बोलता है कि क्या तुम हंस रहे हो? ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड रिएक्शन है। हमारा टीममेट ऑलरेडी मारा जा चुका है। क्या तुम्हें इस चीज का एहसास भी है कि तुम ही यहाँ पर अकेले बचे हुए हो? अगर तुमने मुझे यहाँ पर हरा भी दिया तो भी वो साइको मेरे पीछे वहाँ पर मौजूद है जो कि तुम्हें खत्म कर देगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस फाइट को क्विट कर देता, और वैसे भी मुझे सिर्फ चैलेंजेस में ही इंटरेस्ट है। जवाब में डेमिक्रा हंसते हुए बोलता है कि टीममेट, मुझे तो लगता है कि तुम लोगों ने उसे कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी क्रिएशन ऑफ ज़ूस। वो तो बस इस राउंड की शुरुआत में एक फॉर्मेलिटी था, पर क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि वो मारा जा चुका है? उसके जिंदगी का ट्रू पर्पस तो अभी बस स्टार्ट हुआ है। डेमिक्रा के इतना बोलती डेमिक्रा एकदम से अपना एक हाथ ऊपर करता है। इतना करते ही हम देखते हैं कि डेम्बा के शरीर के टुकड़े एकदम से डेमिक्रा की तरफ जाने लग जाते हैं। जल्दी हम देखते हैं कि वो टुकड़े एकदम से एक कैंडी में बदल जाते हैं, और इस बार जल्दी से डेमिक्रा उस कैंडी को ग्रैब करता है और एकदम से उसे खा लेता है। इस तरीके की चीजों को करता देख सागा बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कुछ इंटरेस्टिंग किया है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि उस कमजोर के पावर को ऐड करके तुम कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे? अगर ऐसा लगता है तो तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम किसका सामना करने जा रहे हो। जवाब में डेमिक्रा बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है। इससे कोई भी डिफरेंस मैं क्रिएट नहीं कर पाया, क्योंकि इसके बिना भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ सागा। डेमिक्रा के इतना बोलते सागा को एकदम से गुस्सा आ जाता है। सागा को गुस्सा आते ही सागा एकदम से अपने दोनों हाथों में फायर बॉल्स बना लेता है। इसे बनाते हुए सागा बोलता है कि अब तुम गए। इतना बोलते ही सागा एकदम से उन अटैक्स को शूट कर देता है डेमिक्रा के ऊपर। धीरे धीरे ये अटैक काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है डेमिक्रा के, पर इसे देखने के बावजूद डेमिक्रा को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। डेमिक्रा बोलता है कि सच में लड़के, तुम्हें सच में लगता है कि ये फ्लेम्स हेल ऑफ फ्लेम्स का मुकाबला कर सकते हैं? डेमिक्रा के इतना बोलती हम देखते हैं कि डेमिक्रा एकदम से उन अटैक्स को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देता है। इतना करते ही डेमिक्रा बोलता है कि ज़ूस, मुझे लगता है कि तुम्हें 1-on-1 बैटल रखना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके के कमजोरों को मैं अकेले ही अपने तरफ से ही हरा देता। डेमिक्रा ने इतना बोला ही होता है कि तभी इसके दूसरे पल डेमिक्रा एकदम से हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि सागा एकदम से अपने स्पीड का इस्तेमाल करके डेमिक्रा के पीछे आ चुका होता है, जिसे देखकर डेमिक्रा बोलता है कि तुम कब? जवाब में सागा बोलता है कि तुमने अभी अभी मुझे इस चीज को करते हुए देखा तुम्हारे ही टीममेट के साथ। उसे देखने के बावजूद तुम इसे समझ नहीं पाए। आखिर तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तब बोलते ही सागा एकदम से जबरदस्त अटैक कर देता है डेमिक्रा के ऊपर। सागा ने फायर के फ्लेम से ये जबरदस्त अटैक किया होता है डेमिक्रा के ऊपर, जिसे डेमिक्रा को लगते ही हम देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ धूल और धुआं देखने मिलता है हमें। अपने अटैक के इस इम्पैक्ट को देखकर सागा बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम बाकियों से अलग हो, पर तुम भी पहले वाले की तरह उतने ही ज्यादा कमजोर हो। सागा के इतना बोलती सागा एकदम से आराम करने लग जाता है। आराम करते हुए सागा आडोस से बोलता है कि क्योंकि लिए हमारा मैच खत्म हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो आडोस। ये दो तो हमें जरा सा भी फाइट नहीं दे पाए, इससे अच्छा तो हम एक दूसरे के साथ वार्म अप ही कर लेते। सागा की इतना बोलती सागा किसी चीज को देख लेता है, जिसे देखकर सागा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि सागा के सामने एकदम से डेमिक्रा का हाथ आ जाता है। इसके दूसरे ही पल डेमिक्रा एकदम से एक जबरदस्त अटैक बना लेता है अपने हाथ में। इस तरीके के टेक्निक को देखकर सागा बोलता है कि ये क्या था। सागा ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि डेमिक्रा एक जबरदस्त अटैक शूट कर देता है सागा के ऊपर। यह अटैक सागा को लगते ही हमें हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं देखने मिलता है। दूसरी तरफ डेमिक्रा टाइम पोर्टल से बाहर आ रहा होता है, पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें सागा दोबारा देखने मिलता है। सागा धूल से बाहर आते ही बोलता है कि तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा बहुत अलग है, क्योंकि इसे टाइम स्पेस पोर्टल ओपनिंग करना आता है। ये वाकई में काफी ज्यादा इरिटेटिंग एबिलिटी है, पर इसके बावजूद ये मेरे स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। सागा के इतना बोलती सागा दोबारा डेमिक्रा की तरफ आने लग जाता है, पर इस बार डेमिक्रा तैयार होता है। जैसे ही सागा डेमिक्रा तक पहुंचता है, वैसे ही डेमिक्रा उस अटैक को डॉज कर देता है। डेमिक्रा सागा के अटैक को डॉज करते ही एकदम से सागा के पीछे आ जाता है, और जैसे ही डेमिक्रा सागा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि सागा अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि डेमिक्रा का अटैक सागा को नहीं लगता। पर इसके बावजूद डेमिक्रा हार नहीं मानता। डेमिक्रा बोलता है कि ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है लड़के। इतना बोलते ही डेमिक्रा एक और अटैक कर देता है सागा के ऊपर। इस अटैक को रोकते हुए सागा बोलता है कि ये बुरा नहीं था। सागा के इतना बोलती हम देखते हैं कि सागा एकदम से उस अटैक से बाहर निकलता है और एक बार फिर एक जबरदस्त अटैक शूट करने वाला होता है डेमिक्रा के ऊपर।
इसके दूसरे ही पल सागा एकदम से उस अटैक को शूट भी कर देता है डेमिक्रा के ऊपर, पर डेमिक्रा अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोक देता है। डेमिक्रा इस तरीके की चीज़ों को करते हुए बोलता है कि इस बार नहीं सागा, पर एक चीज़ मानना पड़ेगा, मैं सबसे डीपेस्ट हेल ऑफ फायर में पैदा हुआ हूँ, पर इसके बावजूद तुम्हारे पास जो फ्लेम मौजूद है उसने मुझे थोड़ी बहुत चोट तो पहुंचाई है। डेमिक्रा के इतना बोलती हम देखते हैं कि डेमिक्रा और सागा दोनों के ही अटैक्स खत्म हो जाते हैं। दोनों ने ही एक दूसरे के अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया होता है। इतना होते आडोस का भी ध्यान आ जाता है इस लड़ाई में। आडोस बोलता है कि जरा रुको, क्या हेडिस के पास भी ऐसा फाइटर मौजूद है जो कि सागा को फाइट दे सकता है? ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, पर मुझे लगता है कि इसका ब्लड भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होगा। आडोस का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम जूस को देखते हैं। जूस बोलता है कि हेल फायर, आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है? जूस का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम सागा को देखते हैं। सागा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, और मैंने मेरे बेब से कहा है कि मैं 5 मिनट में आऊँगा, और इसीलिए मैं लेट नहीं होना चाहता। सागा के इतना बोलती सागा एकदम से अपने जैकेट को ग्रैब करता है, और इसके दूसरे पल सागा एकदम से टॉपलेस हो जाता है। सागा अपने कपड़े को उतारकर दूर फेंक देता है। सागा के टॉपलेस होते ही हम देखते हैं कि सागा की आंखें चमकने लग जाती है। सागा बोलता है कि काफी वक्त बीत चुका है जब से मुझे मौका नहीं मिला है इस तरीके की एबिलिटीज का इस्तेमाल करने का किसी न्यू के ऊपर, पर अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करूँ तो उसे करने का सिर्फ यही रास्ता है। मैंने कहा था कि मैं सिर्फ मुझे चैलेंज करने वालों का ही मुकाबला करता हूँ। तुमने अपनी ताकत को दिखाकर ये साबित कर दिया कि तुम मुझे चैलेंज देने के काबिल हो। सागा के इतना बोलती हम देखते हैं कि सागा के हाथ को एकदम से एक ब्लैक एनर्जी आकर कवर कर लेती है। सागा ने अपने हाथ के ऊपर पर्पल कलर का फ्लेम भरा हुआ होता है, जिसे देखकर डेमिक्रा बोलता है कि पर्पल फ्लेम, तो मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे पास और भी कुछ हॉटर मौजूद है मुझे देने के लिए। माफ करना दोस्त, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, इस तरीके के सीधे अटैक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। डेमिक्रा ने इतना बोला ही होता है कि तभी इसके दूसरे ही पल डेमिक्रा के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है। हमें वहाँ पर पर्पल फ्लेम का ओशन देखने मिलता है। अपने आप को इस पर्पल फ्लेम में कैद होता देख डेमिक्रा बोलता है कि रुक जाओ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस तरीके के अटैक करके तुम मुझे कैद कर सकते हो? डेमिक्रा ने इतना बोला ही होता है कि तभी इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि डेमिक्रा उन पर्पल फ्लेम्स के बीच कहीं खो सा जाता है। तरफ हमें वहाँ पर से पर्पल फ्लेम ही देखने मिल रहा होता है। इस तरीके के डोमिनेंस को देखते हुए सागा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें तुम्हें कैद करेगी, बल्कि ये चीज़ें तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। इतना बोलते ही सागा एक ज़बरदस्त अटैक लैंड कर देता है डेमिक्रा के ऊपर। यह अटैक बहुत ही ज़्यादा तेज़ और ज़बरदस्त होता है। यह अटैक इतना पावरफुल होता है कि सागा के हाथ से ही धुआं निकल रहा होता है। इस अटैक का इम्पैक्ट सिर्फ इतने में ही नहीं खत्म होता। इस अटैक के लगने की वजह से हमें सिर्फ हर तरफ धूल और धुआं देखने मिलता है, पर इसके दूसरी पल जैसे धूल और धुआं साफ होता है हमें वहाँ पर डेमिक्रा देखने मिलता है। हम देखते हैं कि डेमिक्रा का एक हाथ पूरी तरीके से जल चुका होता है। डेमिक्रा बोलता है कि तुम इस चीज के ऊपर तो यकीन करना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। एक सिंपल मॉर्टल मुझे इस तरीके से डैमेज कैसे पहुंचा सकता है? शायद एरिस का टीम बहुत ही ज्यादा कमजोर था। ये असली फाइटर्स की पावर है जो कोई भी यहाँ पर मौजूद है। मैं इस बच्चे को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं इस बच्चे को ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रिंस ऑफ हेल क्या कर सकता है। पर डेमिक्रा ने इतना बोला ही होता है कि तभी डेमिक्रा को पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज बोलती है कि रुक जाओ। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि हेडिस की होती है। हेडिस आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें जीतने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अपनी ज्यादा ताकत को यहाँ पर दिखा दिया तो जूस पहले ही सारी चीजों को समझ जाएंगे। हेडिस ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि डेमिक्रा के सामने तो और भी बड़ा फ्लेम आ जाता है। ये पर्पल कलर से बना हुआ फ्लेम का ओशन तो पहले वाले से भी बड़ा होता है। इस अटैक के अंदर सागा ने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया हुआ होता है। जल्दी सागा ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए इस अटैक को शूट कर देता है एक बार फिर डेमिक्रा के ऊपर। यह अटैक इतना ज्यादा तेज और पावरफुल होता है कि ये जल्दी डेमिक्रा तक पहुंच भी जाता है, जिसे देखकर डेमिक्रा बोलता है कि नहीं नहीं बेवकूफ लड़के। दूसरी तरफ सागा को लग रहा होता है कि वो इस लड़ाई को जीत चुका है, जिसके वजह से सागा बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। इस चैलेंज को तो मैं हमेशा याद रखूंगा। ये काफी ज्यादा शर्म की बात है कि तुम जैसा वॉरियर की राख भी नहीं बचने वाली इस लड़ाई के बाद। सागा के इतना बोलती डेमिक्रा उस अटैक को रोकने लग जाता है। डेमिक्रा के इतना करती इसके दूसरे ही पल सागा किसी चीज को नोटिस करता है। हम देखते हैं कि सागा का अटैक एकदम से बेकार होने लग जाता है, पर सागा को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसे देखकर सागा बोलता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है।
जल्दी हम देखते हैं कि सागा का इतना पावरफुल अटैक सिर्फ धूल और धुआं बनकर रह जाता है और इसी धूल और धुएं में से एक परछाई हमें बाहर आती हुई दिख रही होती है, जिसकी लाल आंखें चमक रही होती है। जैसे ये धूल और धुआं पूरी तरीके से साफ होता है, वैसे ही हमें पता चल जाता है कि ये वॉरियर कौन होता है। ये वॉरियर और कोई नहीं बल्कि डेमिग्रा होता है। डेमिग्रा बाहर आते ही बोलता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं हार सकता हेडिस, ये मेरा पार्शियल डेविल ट्रांसफॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा इन्हें हराने के लिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर्स में हमें ये पता चलेगा कि डेमिग्रा का ये पार्शियल डेविल ट्रांसफॉर्मेशन आखिर कितना ताकतवर है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।